नमस्ते बच्चों, अपन चैप्टर नंबर 4 पढ़ रहे थे स्वच्चा सुख। ठीक है, जिसमें अपन दो बच्चों को कंपेयर करके पढ़ा था कि कैसे जो बच्चा है एक जिसका सब काम नौकर करते हैं वह अस्वस्थ रहता है, और दूसरा जो बच्चा है जिसका काम कौन करता है वो खुद करता है, वो कितना स्वस्थ रहता है। ठीक है, और जो स्वस्थ व्यक्ति है वो क्या रहता है, हमेशा प्रसन्नचित रहता है। ठीक है, वो दूसरों की भी सहायता करता है और अपना भी काम स्वयं करता है। जबकि जो अस्वस्थ व्यक्ति होता है, जो आलसी व्यक्ति होता है, वो क्या करता है, किसी भी काम में उत्साहित नहीं रहता है, चिड़चिड़ाहटपन रहती है और दूसरों के ऊपर क्या रहता है, निर्भर रहता है। ठीक है, और सच्चा सुख क्या होता है, स्वास्थ्य ही अपना सच्चा सुख होता है। स्वास्थ्य का सबसे बड़ा शत्रु किसे कहा गया है, आलस को कहा गया है। क्यों कहा गया है आलस को, क्योंकि आलसी व्यक्ति क्या नहीं कर सकता है, परिश्रम नहीं कर सकता है। ठीक है, और परिश्रमी व्यक्ति का और आलस का कोई संबंध नहीं है। ठीक है, जो व्यक्ति मेहनत करता है वो सदा क्या होता है, दूसरों पर निर्भर नहीं रहता है, और जो व्यक्ति आलस करता है वो क्या करता है, सदा सब काम के लिए दूसरों का मुंह ताकता रहता है, और ऐसा व्यक्ति क्या होता है, हमेशा दुखी होता है। ठीक है, यहाँ तक अपना लेसन अपन पढ़ चुके थे। नेक्स्ट आता है अपना नेक्स्ट पैराग्राफ है, इसलिए शरीर को स्वस्थ रखो। ठीक है, इसलिए लेखक क्या कहता है कि हमें शरीर को स्वस्थ रखना चाहिए। क्यों रखना चाहिए, ताकि आलस नाम का जो शत्रु है इससे भाग जाए। ठीक है, हम खुलकर मेहनत कर सके। खुलकर मेहनत करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, व्यायाम करना चाहिए। ठीक है, लेकिन अभी क्या है, शरीर को स्वस्थ रखना चाहिए, भूख लगने पर ही खाओ। ठीक है, खाना कब खाना चाहिए, अगर आपको भूख लग रही है तभी खाओ, चबा चबा कर खाना खाओ। ठीक है, खाना कैसे खाना चाहिए, चबा चबा कर धीरे धीरे खाना चाहिए। ऐसा नहीं कि मुंह में भरते जाओ, ऐसे खाना नहीं खाना चाहिए। ऐसे क्या होता है, पेट दर्द होता है। ठीक है, चाट पकौड़ी और बाजार की तली चीजें खाने को तुम्हें स्वादिष्ट जरूर होती है, पर इससे शरीर पर बुरा असर पड़ता है। ठीक है, जो बच्चे बाहर का खाना ज्यादा पसंद करते हैं, चाट पकौड़ी बाजार की जो चीजें होती है, तली हुई चीजें, वो टेस्ट में जरूर अच्छी लगती है, वो पर शरीर में क्या करती है, बुरा असर डालती है। ठीक है, क्यों डालती है, क्योंकि न तो उनको ढक के रखा जाता है, ठीक है, ना उनको हाइजीन के साथ बनाया जाता है। आप लोगों में से बहुत सी चीजें बाहर खाते हैं, ठीक है बच्चे, उनमें उनको पूछना कि जब वो खाना बनता है ना, वहां पे जाके देखना कैसे बनता है। ठीक है, सड़क के किनारे बनता है, ना उनको ढक के रखा जाता है। ठीक है, उसी के ऊपर मिट्टियां गिरती है, तो इससे क्या होता है, बहुत सारी बीमारियां हमें फैलती है। अक्सर ये बासी होता है। कैसा होता है, बासी होता है। जैसे पुराना पड़ा हुआ खाना आपको क्या कर दिया जाता है, गर्म करके परोस दिया जाता है। क्यों, क्योंकि क्या होता है, उनको तो अपने जैसे भी पैसे कमाने होते हैं, इसलिए वो क्या करते हैं, फ्रेश चीजों जो होती है उसकी जगह क्या होता है, पुराना खाने को ही वापस तैयार करके रख दिया जाता है। इन्हें तैयार करने में सफाई का बिल्कुल ध्यान नहीं रखा जाता। हो गई ना मेरी वाली बात। ठीक है, जो बाजार का खाना बच्चे खाते हैं वो क्या करते हैं, हाइजीन तरीके से नहीं बना होता है, अक्सर बासी होता है। ठीक है, बिल्कुल साफ सफाई का ध्यान नहीं रखा जाता है। ध्यान रखो, बाजार की चाट पकौड़ी कचौरी समझ से बीमारी का घर होते हैं। किसका घर होते हैं, बीमारी का घर होते हैं। अगर आपको कोई ऐसी चीज खाने की इच्छा होती है तो आप क्या करो, मम्मी से बोल के घर पे भी बनवा सकते हो। ठीक है, आप घर पे बनाकर इन चीजों को कभी कभी खा सकते हो, डेली नहीं। डेली क्या है, तली हुई चीजें क्या है, हमारे स्वास्थ्य के लिए सबसे ज्यादा नुकसानदायक होती है। ठीक है, जो ऑयली चीजें होती है वो स्वास्थ्य के लिए सबसे ज्यादा नुकसानदायक होती है, इसलिए कभी कभी खा सकते हैं। घर पे भी डेली जो खाते हैं वो क्या होते हैं, अस्वस्थ हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं, क्योंकि बाहर का जो खाना होता है वो बीमारियों का घर होता है। ठीक है, किसका घर होता है, बीमारी का घर होता है। क्यों होता है, क्योंकि वहां साफ सफाई का ध्यान बिल्कुल रखा नहीं जाता है। क्यों नहीं रखा जाता है, सड़क किनारे होता है, कुछ भी चीज ढकी नहीं होती है, और बासी चीज को ही क्या किया जाता है, फिर से परोस दिया जाता है। ठीक है, तो हमें क्या नहीं करना चाहिए, बाहर का खाना अवॉइड करना चाहिए। क्या करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। मतलब हमें बाहर का खाना अगर मजबूरी हो तो खाते हो तो कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी ऐसी जगह जाके खाना चाहिए जहाँ साफ सफाई से बनता हुआ दिखाई देता हो। उत्तम भोजन वो होता है जो सादा और हल्का हो और पौष्टिक हो। ठीक है, कौन सा होता है उत्तम भोजन, जो सादा हो। सादा मतलब घर का बना हुआ। ठीक है, रोटी सब्जी दाल चावल। ठीक है, ये क्या है, सादा भोजन है। बोलते हैं ना महात्मा गांधी, सादा भोजन उच्च विचार। ठीक है, हल्का हो, हल्का खाना मतलब ऐसा नहीं है कि खाना आपको 4-5 चपाती खा लो, बहुत सारे चावल लेके बैठे हो, तो वो आपका हल्का खाना नहीं होता। आपको खाना कैसे खाना चाहिए, एक थोड़े थोड़े अंतराल पे। ठीक है,
एक रोटी अभी खाई, एक रोटी थोड़ी देर बाद खाओ, एक रोटी उसके बाद खाओ, तो ये क्या होता है, उससे खाना पौष्टिक भी हो, ठीक है, हल्का भी होना चाहिए और साथ में क्या होना चाहिए, पौष्टिक। पौष्टिक मतलब उसमें सारे मिनरल्स विटामिन आपके होने चाहिए, ठीक है। जैसे कुछ बच्चे होते हैं ना, उनको भिंडी और आलू ही खाना होता है, ठीक है, उसके अलावा उनको कोई दाल नहीं भाती है, ठीक है। कुछ पेरेंट्स जो होते हैं ना, वो बोलते हैं कि भाई हमारा बच्चा तो भिंडी खाता है, सिर्फ आलू खाता है, उसके अलावा कोई सब्जी खाता ही नहीं है। क्यों नहीं खाते हैं? क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि अच्छी नहीं लगती है। पर बच्चों, हर चीज में अलग अलग विटामिन होते हैं, ठीक है, हरी सब्जियों में भी अलग अलग विटामिन होते हैं। कुछ बच्चे करेले नहीं भाते हैं, किसी को कद्दू नहीं भाता है, किसी को लौकी नहीं भाती है। क्यों? क्योंकि क्या होता है, उनको बस टेस्ट चाहिए। पर हमें क्या करना चाहिए, सभी जो सब्जियां भगवान ने बनाई है उसमें क्या अलग अलग पौष्टिक पदार्थ होते हैं। ऐसा तो नहीं है कि सभी एक के अंदर ही डाल के दे दे, भिंडी के अंदर ही आपको सारे मिनरल्स मिल जाएंगे, नहीं मिलेंगे ना। अलग अलग मिनरल्स होंगे, अलग अलग जो विटामिन होंगे वो अलग अलग सब्जी के अंदर मिलते हैं। तो पौष्टिक भोजन के लिए हमें क्या करना चाहिए, सभी प्रकार की सब्जियां खानी चाहिए। सभी प्रकार की सब्जियां, चाहे दाल हो, ठीक है, सभी दालें, इसके अलावा सभी प्रकार की हरी सब्जियां, चाहे वो लौकी हो, करेले हो, टिंडे हो, सभी खाने चाहिए, ठीक है। किसी को भी ऐसा नहीं कि अच्छा नहीं लग रहा है। खाना टेस्ट के लिए नहीं खाया जाता, अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए खाया जाता है, ठीक है ना। और स्वस्थ शरीर में क्या रहता है, स्वस्थ मन रहता है। परिश्रम वही व्यक्ति कर सकता है जो क्या करता है, खाने में आनाकानी नहीं करता है। सादा और हल्का भोजन जल्दी पच जाता है, ठीक है। सादा और हल्का भोजन जो होता है जल्दी पच जाता है, जल्दी से डाइजेस्ट हो जाता है, उससे शरीर में खून बनता है, ठीक है। और शरीर में क्या होता है, हल्का भोजन जो होता है वो जल्दी डाइजेस्ट भी हो जाता है, वो शरीर को क्या करता है, जल्दी से जल्दी नया खून बनाता है। और ताकत आती है, किससे आती है, अपने घर के खाने में बहुत सारे पौष्टिक भोजन जो होता है उसको खाने से क्या आती है, हमें ताकत आती है। इसलिए यदि सुखी रहना है तो नित्य प्रति व्यायाम करो, ठीक है। अब क्या करना है, घर का खाना खाना है, बाहर का खाना बिल्कुल नहीं खाना है, ठीक है। और घर का भी खाना कैसा खाना है, सादा, हल्का और पौष्टिक भोजन करना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा हमें क्या रहना चाहिए, हमेशा व्यायाम करना चाहिए। नित्य प्रति मतलब डेली आपको क्या करना चाहिए, व्यायाम करना चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए। काम करने में आलस मत करो। काम कोई भी आपको काम छोटा या बड़ा बताए, घर के अगर बुजुर्ग आपको काम बताते हैं, चाहे आपके मम्मी पापा बताते हैं, तो आपको काम करने में आनाकानी नहीं करनी चाहिए। क्यों नहीं करनी चाहिए, क्योंकि परिश्रम करना भी एक प्रकार की एक्सरसाइज ही है, ठीक है। अगर आप परिश्रम करते हो, किसी को एक लोटा पानी भर के भी लेके आते हो, ठीक है, अगर आपको कहा जाए कि भाई पानी लेके आओ, तो आप क्या कर रहे हो, वहां तक जा रहे हो, वहां से रिटर्न आ रहे हो, तो भी आपका शरीर क्या कर रहा है, वर्क कर रहा है, ठीक है। छोटे छोटे काम में भी क्या है, अगर अपन आलस नहीं करेंगे तो वो भी क्या होगी, एक प्रकार की एक्सरसाइज ही होगी। स्वस्थ रहकर ही तुम सच्चा सुख पा सकते हो, ठीक है। सच्चा सुख कौन पा सकता है, जो स्वस्थ व्यक्ति है वही क्या है, सच्चा सुख पा सकता है, ठीक है। कौन पा सकता है, जो स्वस्थ व्यक्ति होता है वही सच्चा सुख पा सकता है, ठीक है। जिसके क्या हो, शरीर में मजबूती हो, जो परिश्रम कर सकता हो, ठीक है, जो अपने किसी भी काम में आनाकानी नहीं करता हो, वही व्यक्ति क्या है, सच्चा सुख पा सकता है, ठीक है बच्चों। तो ये आपका चैप्टर कंप्लीट हुआ, समझ में आया यहाँ तक। सच्चा सुख निरोगी काया, कैसे, अच्छा भोजन करो, नित्य प्रति व्यायाम करो, आलस मत करो, और बाहर का खाना मत खाओ। क्या नहीं खाना चाहिए, बाहर का भोजन बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए, क्योंकि ना तो वो पौष्टिक होता है, नहीं क्या होता है, उसमें साफ सफाई का भी बिल्कुल ध्यान नहीं रखा जाता, ठीक है। अगर आप लोग भी नित्य प्रति खेलोगे, व्यायाम करने का मतलब ये नहीं कि आप लोगों को रोज एक्सरसाइज करनी है। एक्सरसाइज का मतलब ये होता है, आप लोग अभी बच्चे हो तो आप क्या करो, थोड़े से अपने शरीर को हिलाओ डुलाओ। हिलाओ डुलाने का मतलब है आप खेल सकते हो, ठीक है, थोड़ी देर एक्सरसाइज कर सकते हो, थोड़ा जंप कर सकते हो, रस्सी कूद सकते हो, फुटबॉल खेल सकते हो, ये सब क्या है, एक्सरसाइज है। क्रिकेट खेल सकते हो थोड़ी देर। अगर आपका शरीर वर्क करता है तो वो क्या है, एक प्रकार की एक्सरसाइज ही माना जाता है। क्या माना जाता है, एक प्रकार की एक्सरसाइज ही माना जाता है। शब्दार्थ होमवर्क में करने थे, ठीक है, होमवर्क के लिए दिया था आपको। स्वास्थ्य सेहत, स्वास्थ्य तंदुरुस्त, प्रसन्नचित खुश मन वाला, स्वस्थ सहायता मदद या हेल्प, उत्साह दिन भर काम करने का जोश, पौष्टिक पुष्ट मजबूत करने वाला, नित्य प्रति हमेशा, ठीक है। ये तो हुए आपके टिक द करेक्ट सॉरी शब्दार्थ, जो आपको किसमें करना है, नोटबुक के अंदर करना है, ठीक है, किसमें करना है, नोटबुक के अंदर करना है। नेक्स्ट आते हैं अपन टिक द करेक्ट आंसर।
सच्चा सुख क्या है? स्वास्थ्य, धन दौलत या मौज मस्ती। तो क्या है? सच्चा सुख आपका स्वास्थ्य है। ठीक है, क्या है? स्वास्थ्य है। सच्चा सुख किसके पास है? हेमंत के पास, किसी के पास नहीं है। गोविंद के पास। कौन स्वस्थ था? हेमंत था या गोविंद था? तो गोविंद स्वस्थ था। क्यों? क्योंकि उसका शरीर स्वस्थ था, वो अपना काम स्वयं कर रहा था। ठीक है, और हेमंत को किसकी जरूरत पड़ी थी? उसका बैग उठाने के लिए भी किसकी? नौकर की जरूरत पड़ रही थी। स्वास्थ्य का सबसे बड़ा शत्रु कौन है? निद्रा, अहंकार या आलस? कौन है सबसे बड़ा शत्रु? आलस। शरीर पर किसका बुरा असर पड़ता है? किसका? चाट पकौड़ी का, ताजे फलों का या हल्के भोजन का? क्या नहीं खाना चाहिए जिससे अपन बीमार हो जाएंगे? चाट पकौड़ी हमको नहीं खानी चाहिए। निम्नलिखित वाक्यों को पूरा कीजिए। ठीक है, स्वास्थ्य ही सच्चा क्या है? स्वास्थ्य ही सच्चा कहाँ लिखा हुआ है? स्वास्थ्य ही सच्चा सुख है। ठीक है, स्वास्थ्य ही सच्चा क्या है? सुख है। स्वास्थ्य ही सच्चा सुख है। दिख रहा है बच्चों आपको? नहीं दिख रहा हो तो आप बोल दो, मैं कलर चेंज कर देती हूँ इसका। ठीक है, अस्वस्थ व्यक्ति तो धरती पर क्या है? बोझ के समान है। बोझ के समान है। बाजार की चाट पकौड़ी बीमारी के घर है। क्या है? बीमारी का घर है, इसलिए नहीं खानी चाहिए। उत्तम भोजन वह है जो सादा हो। ठीक है, कैसा भोजन उत्तम है? जो सादा हो। नेक्स्ट है आपका, बाईं ओर दिए गए शब्दों के समानार्थी शब्दों पे सही का चिन्ह लगाइए। स्वस्थ, तंदुरुस्त, उत्साह, जोश, सहायता करना, मदद करना, नित्य, हमेशा, स्वस्थ, सेहत। ठीक है, ये आपके टिक कर बच्चों, ये आपको बुक में ही करने हैं। ठीक है, नोटबुक के अंदर नहीं करना है। परिवार का धनी हेमंत है बेटा, तो इसको उपयुक्त क्रम में लिखना है। उपयुक्त क्रम में मतलब सही जमा कर लिखना है। हेमंत धनी परिवार का बेटा है। हेमंत धनी परिवार का बेटा है। जंपिंग में आपको लिख रखा है, इसको व्यवस्थित करना है। ठीक है, ख है आपका, नौकर उसका पास बसता है। नौकर के पास उसका बसता है। नौकर के पास उसका बसता है। बसता है। व्यक्ति भी स्वस्थ कर परिश्रम है सकता। स्वस्थ व्यक्ति भी परिश्रम कर सकता है। स्वस्थ व्यक्ति परिश्रम भी कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, भोजन जल्दी हल्का पच सादा जाता। सादा और हल्का भोजन और हल्का भोजन जल्दी पच जाता है। ठीक है,
जाता है। नेक्स्ट पढ़िए और समझिए अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। ठीक है बच्चों, अब बाकी जो बच गए वो अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।